ओम शांति। इस संसार के अंदर काम विकार तो सबसे बड़ा दुश्मन है ही है, उसके साथ अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। अपनी देह का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपने पद का अभिमान, अपनी कलाओं का अभिमान, अपनी योग्यताओं का अभिमान, अपनी शिक्षा का अभिमान, अपने परिवार का अभिमान, अपने परिवार के सदस्यों का अभिमान, अपने रहने के मकान का, एरिया का अभिमान, अनेकों अभिमान है। जाति का, धर्म का, भाषा का, रंग रूप का बहुत अभिमान है। और ये अभिमान ही पतन की जड़ है। ये सब है तो पिता परमात्मा की देन, लेकिन अपना समझ लिए है, इसलिए अभिमान के कारण बुद्धि पर बहुत बड़ा आवरण आ जाता है। बुद्धि सही निर्णय नहीं देती, क्योंकि अभिमान से पतन हो जाता है। अभिमानी व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं होता, क्योंकि अभिमान के कारण ही क्रोध आदि पैदा हो जाते हैं, आपसी झगड़े होते हैं, अपनी शक्ति का अभिमान होता है, देह का अभिमान। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं ये तो मेरी देन है, मैंने तुम्हें ये दिया है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि हे सूर्य, ये इतनी रोशनी, इतनी चमक आपको कहाँ से आई? तो उसने कहा ये चमक पिता परमात्मा की देन है। चंद्रमा से पूछा कि ये आपकी शीतलता कहाँ से आई, चमक कहाँ से आई? कहा ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये पिता परमात्मा की देन है। इसलिए कहा इदनमम, मेरा कुछ भी नहीं है। अभिमान ही मनुष्य को गिरावट में ले जाता है। अच्छे अच्छे पहलवान गिर पड़ते, हड्डियां तुड़वा लेते हैं, और अच्छा अभिमान करने वाला कि मैं तैरना जानता हूं, वो डूब करके मरते हैं, क्योंकि ईगो है, मैं तो अच्छा तैरना जानता हूं। ऐसे पानी की धारा में चला जाता है जो अब लौट के नहीं आता। तो दुखों का कारण अभिमान। अभिमानवश मनुष्य अपने पिता माता की इज्जत नहीं करता, बड़ों का सत्कार नहीं करता, ग्लानि करता है, तो उसको उसके सारे कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी के साथ उसका किसी बनती नहीं है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका क्या है, मैंने ही तो दिया है। ये झूठा अभिमान कि मेरा है, और ये पिता परमात्मा का अपमान है। दिया परमात्मा ने और हम उसे अपना समझ लेते हैं। अब भगवान के सामने कहते हैं परमात्मा हमें शांति दो, शक्ति दो, सुख दो, खुशी दो, खुशहाली दो, प्रोस्पेरिटी दो। भगवान जब देते हैं तो अभिमान आता है ये मैंने किया है। तो पिता परमात्मा की ही देन है। तो पिता परमात्मा कहते हैं ये सबसे बड़ा पतन है, सबसे बड़ा संसार में पतन है अभिमान, ईगो। आपस में कभी वो अभिमान वाला छोटी सी बात में अपमानित फील करता है कि मेरा ये छोटी सी बात होगी, लेकिन उसको अपमान, क्योंकि अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति किसी की शिक्षा को सत्कार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसको अपना ही अभिमान है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं गुणवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। अपने जैसा किसी को समझता नहीं है, इसलिए लास्ट में पतन हो जाता है। इसलिए दिखाया कछुआ और टॉर्टॉइस दोनों की बहस हुई। टॉर्टॉइस को, खरगोश को अभिमान था, मैं तो बहुत छलांग लगाता हूं, और वो आगे दौड़ करके आराम करने लग गया
कि कछुआ तो रेंगता हुआ आएगा, लेकिन वो उसको नींद आ गई और कछुआ आगे निकल गया और मंजिल पर पहुंच गया। तो अभिमानी व्यक्ति अल्टीमेटली लास्ट में फेल हो जाता है। तो इसलिए ये इतिहास साक्षी है, जिन्होंने भी अभिमान किया उनका पतन हुआ। रावण का अभिमान था। कौशल्या माँ ने पूछा राम से, राम को कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, रावण को मारा। तो उसने कहा माँ मैंने नहीं मारा, रावण को उसके अभिमान ने मारा, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसको अभिमान ही खा गया। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत बड़े, मैंने परमात्मा को अपने वश में कर रखा है, प्रकृति को वश कर रखा है। तो इसलिए वो अपने धर्म और कर्म मर्यादा को भूल गया। विभीषण ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा ही नहीं। ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति किसी के समझाने पर नहीं समझता। ये इतिहास साक्षी है। किसी को अपने रूप रंग का अभिमान है, किसी को अपने एजुकेशन का, किसी को अपनी व्यक्तित्व का, किसी को अपने बल का। इसलिए युद्ध के मैदान में अभिमानी व्यक्ति मारा जाता है। तो परमात्मा पिता कहते हैं सबसे पहला अभिमान है देह का अभिमान, मैं नर हूं या नारी हूं, ये तो मेरा शरीर है, ये तो पिता परमात्मा की देन है। तो जब तक अभिमान समाप्त नहीं होता हम अपनी मंजिल पर नहीं चढ़ सकते। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा अभिमान समाप्त ही नहीं होगा। ये तो सब शिव बाबा की देन है। करण करावन हार शिव बाबा है, हम तो सिर्फ करने वाले हैं। ये सब कुछ पिता परमात्मा की देन है। परमात्मा की देन को अपना समझ लेना ये झूठा अभिमान है और पिता परमात्मा का अपमान है। इसलिए योगी आत्मा सदा निरअहंकारी निर्माण होता है, और अभिमान वाला व्यक्ति संसार में किसी का प्रिय नहीं होता, क्योंकि अभिमान है। इसलिए बाप कहते हैं प्रभु प्रिय बनना है तो निराकारी स्थिति में आओ, अपने देह का अभिमान नहीं। और सारी जनता का, सारे रचना का अगर प्यारा बनना है तो निरअहंकारी बनो, और स्वयं को प्रिय होना है, स्वयं का प्रिय होना है तो निर्विकारी बनो, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। ये पिता परमात्मा की मुख्य शिक्षा है। जैसे देखिए कपड़े में मैल होती है, कपड़ा अकड़ जाता है, मैल साफ होती है, मुलायम हो जाता है। जब आत्मा निकल जाती है डेड बॉडी में अकड़ जाता है। सबसे ज्यादा अकड़ मुर्दे में होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ये उसकी पहचान है। तो अगर अभिमान आए तो समझो मेरे अंदर शक्ति में शक्तिहीनता है। डालियां फलों से लदती है पेड़ की, वो झुक जाती हैं, और जिस पेड़ पर फल नहीं लगता है वो सीधा का सीधा अकड़ा रहता है। तो इसलिए कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो। देह अभिमान ही पतन की जड़ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।